ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, भविष्य को सुरक्षित करें। ठीक है अमित जमाई जी, अब चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने एसएन सिंह जो कि बीजेपी प्रवक्ता है उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां तो एक हाथ में माचिस और तेल लेकर घूम रही हैं, मुद्दों की गहराई में न जाना चाहती हैं, बल्कि डरा करके एक कौम को भड़का करके अपनी राजनीति चला रही हैं। बार बार आजमा चुकी है, मुंह की खा चुकी है, लेकिन इस बार भी वही हो रहा है। कि हमें सर्वे से कोई बहुत समस्या नहीं है। समस्या है पूरे योगी जी की प्रशासन में जो शिक्षा की नीति है वो पूरा कोलैप्स है। शिक्षक भर्तियां चाहे मदरसा बोर्ड में हो, चाहे संस्कृत बोर्ड में हो, चाहे दूसरे जो हमारे हिंदी बोर्ड हो, चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हों, सबसे बड़ी समस्या जो आज मदरसा बोर्ड की है, हमारे बाकी स्कॉलर भी बताएंगे आपको, कि केंद्र ने राज्य ने मिलकर एक फंड से जिनके इनके टीचर्स की सैलरी जाती है। आप हैरत करेंगी आस्था जी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन मदरसा में या मदरसा बोर्ड हो या संस्कृत बोर्ड हो, वहां पे तो गुरु है ही नहीं। और जो गुरु हैं भीख मांग के काम चला रहे हैं। इसी बात का तो सर्वे हो रहा है। यूपी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं कि इन बातों का सर्वे हो रहा है। कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किसी को ट्रांसफर व्यवस्था चाहिए, बिल्डिंग अपनी है या किस हालात में एजुकेशन चल रही है, इन्हीं सब बातों का तो सर्वे हो रहा है। आप लोग इसे पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते? नहीं आस्था जी आपको नहीं पता, आस्था जी आपको नहीं पता। अच्छा प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो मैं कह रहा हूं कि जो मदरसा बोर्ड रिकॉग्नाइज, जो मदरसे रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना, उनको टीचर्स की सैलरी जा रही है 2017 से। अरे अमित भाई आज इस पे चर्चा हो रही है, उस पे चर्चा कर लीजिए ना कि आपको दिक्कत क्या है इसमें। आप इस पे चर्चा कर लीजिए ना, आपको दिक्कत क्या है। सीधे सीधे विषय पर जवाब नहीं दे रहे आप अमित जमाई। ठीक है, आप मदरसों से जुड़ा कोई इश्यू उठाना चाहते हैं, आप मदरसों से जुड़ी कोई समस्या उठाना चाहते हैं, लेकिन असल विषय पर भी जवाब दीजिए ना। इस सर्वे पर एतराज क्यों है? मदरसा एफिलिएटेड है या नहीं है? इस सर्वे पर एतराज क्यों है विपक्षी पार्टियों को? मेरा सीधा सा सवाल है आपसे। आस्था जी एमआईएम का बीजेपी का आपस में सेटिंग होगा। अरे देखिए सेटिंग आपका है, मैं तो ये कह रहा हूँ आप सर्वे करिए। दो ही लोगों को तकलीफ है, एक तो उनको चुनाव में यहाँ जमीन नहीं मिली, यहाँ के हिंदू भाई मुस्लिम भाई किसी ने थोड़ा सा भी स्थान नहीं दिया कि वो हैदराबाद से आकर यहाँ खड़े हो। दूसरी बात आस्था जी, 2 जमीनें बची थी और दोनों जमीनें इनसे भी खिसक गई हैं। मुस्लिम भाई भी नाराज हैं, केवल मुस्लिम कह के अरे हमारे लिए क्या कर रहे हो, यही सोच के वो लोग भी इनसे दूरी बना रहे हैं। आज उनको पढ़ाने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया भाई? आप देखिए इतने विद्यालय हैं, उसमें हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अमित जमाई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें सर्वे से एतराज नहीं है। अच्छा एसएन सिंह जी शांत हो जाइए। अमित जमाई, एसएन सिंह जी दोनों शांत होइए आप। अमित जमाई ये कह रहे हैं कि उन्हें सर्वे से एतराज नहीं है, लेकिन मदरसों के अंदर जो सुविधाओं की कमी है उसको क्यों नहीं पूरा कर रही सरकार? और सरकार ये कह रही है कि हम तो सर्वे करा ही इसीलिए रहे हैं ताकि पता चले क्या कमी है, क्या समस्याएं हैं, कहां से फंड आ रहा है, पूरी बात पता चले ताकि सुधार क्या करना है उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सके। अब्दुल मन्नान, ठीक है शांत हो जाइए अमित जमाई। अब्दुल मन्नान जी बताइए, सरकार अगर सर्वे करके पता करना चाह रही है कि अंदर क्या चल रहा है, किस हालात में चल रहा है, क्या समस्याएं हैं और मॉडर्नाइजेशन के लिए किन चीजों की जरूरत है, फंडिंग कहां से हो रही है, खासतौर पर उन मदरसों की जो कि एफिलिएटेड नहीं है, सरकारी चंदे पर नहीं चलते, तो फिर आपको इसमें पॉलिटिक्स कहां से नजर आती है? और एनआरसी जैसी बड़ी बात आपने कह करके क्या एक विशेष कौम को डराने की कोशिश नहीं की है? मुझे हंसी आती है बीजेपी के इस प्रोपगंडा पे, क्योंकि ये सिर्फ 3% मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, 97% बच्चे मेन स्ट्रीम के कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 3% बच्चों के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो, और आप 97% बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो हाई स्कूल नहीं पास कर पाते हैं, जो इंटर नहीं पास कर पाते हैं, उनके लिए आप नहीं सोच रहे हो। 97% मुसलमान बच्चे जो कि स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, और अगर आपको बहुत चिंता है कि मुसलमान बच्चे पिछड़े हैं, मुसलमान लोग पिछड़े हैं, तो ये बात तो सच्चर कमेटी ने भी कही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा गई गुजरी है। तो सच्चर कमेटी नहीं, मुझे ये बताइए अब्दुल मन्नान जी, मदरसे में सर्वे से आपको क्या दिक्कत है? ये मिनी एनआरसी कैसे हो गया? आप ये बताओ,
क्या ये पता नहीं चलना चाहिए कि किन फंड्स पे चल रहे हैं मदरसे? क्या ये पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किस तरह की तालीम दी जा रही है, क्या करिकुलम पढ़ाया जा रहा है? एसएन सिंह, आप लोग देखिए मैं कह रहा हूं क्या मदरसे के बच्चे देश के भविष्य नहीं है? क्या हम उनकी चिंता नहीं कर सकते हैं? क्या हम उनका विकास नहीं कर सकते हैं? क्या अपनी उल्टी राजनीति के लिए, छोटी सोच के लिए, छोटी राजनीति के लिए आप इस तरह की बात करेंगे? और आप ये कहेंगे सड़क पे तमाम गाड़ियां ऐसी चलती हैं जो सरकार की नहीं होती हैं, परिवहन की जो बसें हैं जो सरकारी बसें नहीं है, क्या सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं रहता है? हम अगर जा रहे हैं कहीं बैरिकेटिंग है, क्या सरकार हमको नहीं चेक करती है? अब हम कहें नहीं हमें तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, हमें क्यों रोक दिए? अरे अच्छी बात है, अगर हम कोई चीज ले आ रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, कैसे पानी की व्यवस्था है, शौचालय है कि नहीं, अध्यापक है कि नहीं, और अगर कोई चीज है उससे एक अच्छी व्यवस्था देकर हम उन बच्चों के भविष्य को भी संवारेंगे ताकि हमारा देश खुशहाल होगा, तो आपको तकलीफ क्या है? राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां चाहे जो कहें, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स है कुछ ऐसे जो इस चीज को पॉजिटिवली ले रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, उस वक्त 30 सेकंड में आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अब मैं चाहूंगी कि अब आप बताएं, आपने विपक्षी पार्टियों की भी बात सुनी, क्यों इस पर एतराज कर रही है आखिर विपक्षी पार्टियां? आपको लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पर राजनीति की कोई गुंजाइश होनी चाहिए? ये तो छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनकी बेहतर सुविधाओं का सवाल है, और सरकार ऐसा करना चाह रही है। देखिए, मैं तो राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ वली मदरसे के ताल्लुक से और जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। 16,000 मदरसे हैं और गवर्नमेंट अगर वाकई दिल से और इत्मीनान के साथ और साफ शफाफियत के साथ अगर काम करना चाहती है तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं। चूँकि मदरसे मुसलमानों के ज़कात, सदका, फितरा, खैरात के चंदे से सब चलते हैं, इसमें गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देती है। 550 मदरसों को छोड़ के बाकी 15,500 मदरसे ऐसे हैं जिसमें एक पैसा भी गवर्नमेंट नहीं देती है। और वो लेकिन शहाबुद्दीन जी, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि अगर इन सभी में सर्वे हो जाए, सर्वे के माध्यम से ये बातें सामने आ जाएं, तो क्या इसमें कोई एतराज है? क्या इसे साजिश के तौर पे देखना चाहिए, या इसे एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों को बताना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो एनआरसी है, इसकी आड़ में मंशा ये है सरकार की, आप लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एनआरसी की कोई बात नहीं है। जो लोग एनआरसी की बात कर रहे हैं वो तेलंगाना में अपने होम स्टेट में देखें, वहाँ पे शहर शमशाबाद में मस्जिद शहीद कर दी गई, वहाँ पर जो है वो जो एनआरसी की बात कर रहे हैं उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में ज़रा सा भी कोई मामला होता है तुरंत शोर मचाने बैठ जाते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ मदरसों की मान्यता पर। समाजवादी पार्टी का आखिरी शासनकाल था, अल्पसंख्यक मंत्री आजम खां थे, उन्होंने तैतानिया, फौकानिया, इस तरह की जो मान्यताएं डिस्ट्रिक्ट से होती थी, होम डिस्ट्रिक्ट से होती थी, और आलिया, उच्च आलिया की मान्यताएं शासन से होती थी, तो आजम खां ने एक फरमान जारी करके ये कह दिया कि एक फरमान जारी कर दिया कि तैतानिया, फौकानिया जो होम डिस्ट्रिक्ट से होती, इसकी भी मान्यता जो है शासन से होगी। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल, आखिरी शासनकाल से लेकर अब तक न तैतानिया